अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गेट सेट कुक। आज की हमारी रेसिपी जो है वो फिंगर्स हैं, लेकिन ये ना तो फ़िश फिंगर्स हैं, ना पोटैटो फिंगर्स हैं और ना ही चिकन फिंगर्स हैं। चलिए देखते हैं हम ये फिंगर्स कैसे बनाते हैं, जो कि बहुत ही यमी और मज़ेदार बनने वाले हैं। सबसे पहले जो है हमें चाहिए होंगे 2 ब्रेड के स्लाइसेस और 3 अंडे। ब्रेड स्लाइसेस को हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। आप चाहें तो हाथ से मसल के बना सकते हैं, चाहे तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो होंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चाइनीज़ सॉल्ट और वाटर। ब्लैक पेपर जो है वो हमारे पास तकरीबन हाफ़ टी स्पून है, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून है, चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो हमारे पास 1/3 टी स्पून है और वाटर हम लेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून वाटर में हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसका मकसद ये है कि अंडे के साथ मिलके जो ब्लैक पेपर है उसके लम्स ना बन जाएं, ताकि वो अच्छे तरीके से पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाएगी एग्स में। अब हम एग्स डालेंगे। अंडे डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बैटर एक साइड पे रखेंगे। अब हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे जिसमें हम तकरीबन 2 ग्लास पानी डालेंगे। उसमें हम अपना जो है वो कोई सा भी स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन जो है वो उल्टा करके रख सकते हैं। इसको हम ढककर तकरीबन 2 मिनट के लिए जो है वो प्री हीट करेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको प्री हीट करना है। फ्लेम हमारा जो है वो मीडियम पे होगा। उसके बाद जो हमारा मिक्सचर है वो हम किसी भी पैन में डाल के उसको स्टैंड के ऊपर रख देंगे और ऊपर से हम ढकना ढक देंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। आप देखते रहिएगा वक्तन फ़वक्तन, जब तक जो है वो एग्स हमारे अच्छे तरीके से स्टीम के साथ कुक नहीं हो जाते तब तक हमने इसको पकाना है। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तब हम इसको जो है वो ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। हमारा जो एग बैटर है वो बिल्कुल मतलब कि ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। इसकी मोटाई जो है वो तकरीबन हाफ़ इंच होनी चाहिए या हाफ़, मतलब कि इतना मोटा हो जितने कि मतलब आप इसकी अच्छे तरीके से फिंगर्स बना सकें। अब हम इसको फिंगर्स में कट कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको फिंगर्स में कट कर रहे हैं। आप चाहे तो इनको जो है वो किसी भी शेप में काट सकते हैं, चाहे तो इसको गोल शेप में काट सकते हैं, चाहे तो इसको क्यूब्स की जो है वो शक्ल दे सकते हैं, इसके पॉप्स बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो इसकी फिंगर शेप काट रही हूँ। इसके बाद हम जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे इसकी कोटिंग के लिए, हमारे पास कॉर्नफ्लावर है, इसके अलावा एक अंडा लिया है, उसमें हमने 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी जो है वो तकरीबन जो क्रश्ड रेड चिली होती है, कुटी लाल मिर्च, वो हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। और साथ में हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो हमारे पास हैं, वो हमने लिए हैं। पहले हम इसको जो है वो मैदे में कोट करेंगे, कॉर्नफ्लावर में कोट करेंगे। उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करके इसके ऊपर जो है वो इसको ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की जो कोटिंग है वो हमने 2 टाइम्स करनी है, ताकि इसको अच्छे तरीके से जो है वो क्रम्स लग जाएं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने। इसी तरह हम अपने सारे फिंगर्स को जो है वो कोट करते जाएंगे। पहले कॉर्नफ्लावर में कोट किया, फिर एग में डिप किया। एग में डिप करने के बाद
अच्छे तरीके से इसको जो है वो ब्रेड क्रम्स लगाए प्रेस करके। अच्छे तरीके से आपने इसको कोट करना है। अगर आप अच्छे तरीके से कोट नहीं करेंगे तो एट द एंड क्या होगा कि जो कोटिंग है, अगर सिंगल कोटिंग होगी तो वो फट जाएगी। इसलिए मेक श्योर कि अच्छे तरीके से आप इसको कोट करें। इसी तरह हम अपने सारे जो फिंगर्स हैं उनको कोट कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसको जो फिंगर्स हैं वन बाय वन करके एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे लो फ्लेम पे। अगर फ्लेम हाई करेंगे तो वो जल जाएंगे और टेस्ट भी वो नहीं आएगा, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। जी, तो हमारे फिंगर्स जो हैं यमी से टेस्टी से बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको खाएंगे, पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि इसमें चिकन नहीं है, इसमें पोटैटोज़ नहीं है, इसमें है तो है क्या। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनेंगे। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो चलिए इसको ज़रा चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इट्स वेरी क्रिस्पी, वेरी यमी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।